हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस किस के वॉकिट लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन की कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लाल मोहर और धुनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा। बार बार उसके भाई और भाभी की निंदा की। दबी जबान से हीरामन जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लाल मोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है, गाली के साथ, सुहदा कहीं का। धुनीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा। मालिक हाथ जोड़ते हैं, एक को झलक, बस एक झलक। कि मैं एक झलक तो देख लूँ। हीरामन ने उदारतापूर्वक कहा। अच्छा एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊँगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले से ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंग की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर उधर देख, कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, कौन? पलटदास, कहाँ की लदनी लाद आए? लाल मोहर ने प्राय गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफ़ी मांगी। कसूरवार हैं, जो सज़ा दो तुम लोग सब मंजूर, लेकिन सच्ची बात कहेगी सिया कुमारी। हीरामन के मन पर पुरैन नगाड़े की ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देख पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा, बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कराया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त राम ने रखी। गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम राम। दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने बताया, अटिनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिला? अब लाल मोहर की कचरा ही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहाँ से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 ही नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबार बोला, हीराबाई का आदमी है, सब जाने दो। पास है तो फिर काहे को रोकना है? अठनिया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं। पर्दे पर राम वन गमन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम, सिया सुकुमारी और लखनलाल को जय हो, जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी, सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह को ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देरी है, अभी तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा। सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर जमीन पर गर्म पुआल हैं। कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच कर उठेंगे चाय पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आँच लगी। हिरिया? बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंखों के इशारों से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन घन धड़ाम, पर्दा उठ गया। हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचाकर भर गया। हीरामन का मुंह अचरज से खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह।
गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त 1000 बनाकर ला देगा, मुँह है मांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाए तख्त 1000। किरकिरी किरकिरी अलबत्त नाचती है, क्या गला है मालूम है। यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? ये रंडी शब्द जो है देशज भाषा का है और ग्रामीण परिवेश में इसको एक गाली की तरह माना जाता है, लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कथाकार हैं, इसलिए इन शब्दों को नचाते हुए भी काम में लिया है। दांत में मिस्सी कहाँ है, पाउडर से दांत धो लेती होगी, हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की बेबात करता है, कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है। तुमको बात क्यों लगी? फिर वही अपशब्द हो रहे हैं, मारो साले को, मारो तेरी। हो हल्ले के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़ घर के फाड़ रही है, आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। तो कुछ लोग उसकी आलोचना कर रहे थे हीराबाई की, वो उसको अच्छी नहीं लगी।